नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, लगती तो अटपटी है, लेकिन वास्तविकता है, सत्य है। हर आदमी जानना चाहता है मेरी आयु कितनी है, कि आयुहीनम नराणानाम लक्षणम किम प्रयोजनम। आयुहीन अगर मनुष्य है तो और लक्षणों से क्या प्रयोजन। राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, ये धनपति होगा, विद्यापति होगा, देश विदेश में यात्रा करेगा, उन लक्षणों से क्या प्रयोजन है। अरे जब आयु ही नहीं है तो आयु का होना सबसे आवश्यक है। और आयु आपकी है तो फिर तो हर लक्षण का जो सुख है, उनका लाभ है, आप जीवन के अंदर प्राप्त करेंगे। तो आज मैं बताने जा रहा हूं मिथुन लग्न वालों के लिए मारक दशा कौन कौन सी होती है। ध्यान रखिएगा, मिथुन लग्न, ना कि मिथुन राशि। मिथुन लग्न वालों के लिए मारक दशा कौन कौन सी होती है, उसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। अगर किसी का भी मिथुन लग्न है तो सबसे पहले तो आयु का निर्णय करवा लेना चाहिए कि आयु दीर्घ है, मध्य है, अल्प है या बालारिष्ट है। अगर बालारिष्ट हुआ तो वो जन्म से लेकर के 16 साल तक कभी भी अरिष्ट हो सकता है। लेकिन अगर अल्पायु है तो 32 वर्ष तक, मध्यम आयु है तो 60 वर्ष तक, और पूर्ण आयु, इससे ऊपर जो आयु होती है वो पूर्ण आयु कहलाती है। उसके अंदर 70 साल भी हो सकते हैं, 75 साल भी हो सकते हैं, 80-90 भी हो सकते हैं, हम और भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी आयु अल्प आयु है, कुंडली ये बताती है कि इस बालक की आयु अल्प है, और अल्प आयु के अंदर अगर मारक दशा आ जाती है तो वो जो है मृत्यु प्रदान कर देती है। अब यहां मिथुन लग्न वालों के लिए सबसे पहली बात यह है, शास्त्र क्या कहता है कि अष्टमम या युषस्थाना अष्टमादष्टमम च यत् तयोरपि व्ययस्थानम मार्क स्थानम उच्यते। 8वां स्थान आयु का होता है, अष्टमादष्टमम च यत्, और अष्टम से अष्टम यानी तृतीय स्थान भी मारक स्थान कहलाता है, मृत्यु आयु स्थान कहलाता है। लेकिन यहां पर तयोरपि व्यय स्थानम, उन दोनों का जो व्यय स्थान है, 12वां स्थान यानी सप्तम स्थान और द्वितीय स्थान, ये मारक स्थान कहलाते हैं। मृत्यु मारक स्थान मुच्यते, ये मारक स्थान कहलाते हैं। तो जब जब भी इनकी दशाएं आती हैं तो अपना प्रभाव अवश्य देती हैं। अगर किसी की आयु, अब इसके अंदर मैं बता रहा हूं मिथुन लग्न वालों के लिए मृत्यु कारक ग्रह कौन से हैं। बृहस्पति सप्तम स्थान का मालिक है, वो मृत्यु कारक होता है। एक तो सप्तम स्थान का मालिक हो गया बृहस्पति, और दूसरे नंबर पर केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र यो हो, केंद्र का अधिपति होने का दोष जो है गुरु और शुक्र, इन दोनों को प्राप्त होता है। तो यहां पर गुरु यानी सप्तमेश, वो एक तो पापी और दूसरा मारक। तो इसकी जब दशा आए तो अकेला मारक ग्रह मरण नहीं देता, उसके अंदर दूसरे मारक ग्रह की अंतर्दशा का होना जरूरी होता है। तो दूसरा ग्रह कौन सा है, तो यहां पर मिथुन लग्न के अंदर चंद्रमा, द्वितीय चंद्रमा है। तो द्वितीय मारक होता है, सप्तमेश मारक होता है। इसके अलावा अब ये आयु अगर आपकी पूर्ण है और ये आयु आ गई, ये जो है दशाएं आ गई पहले ही, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु नहीं देगी, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है। और अल्प आयु है और ये दशाएं आ गई तो जो है वैसे तो परमात्मा मालिक है, लेकिन फिर वहां पर मृत्यु का कारण बन सकती है। और यहां इसके अलावा चंद्रमा और बृहस्पति, इसके अलावा अब यहां पर मृत्यु देने वाला और दूसरा ग्रह कौन सा है, यहां पर अष्टमेश
शनि हो जाता है, लेकिन वो नवमेश भी है, इसलिए शनि से हमें इतना खतरा नहीं है जितना खतरा इस कुंडली के अंदर, मिथुन लगन की कुंडली के अंदर मंगल से होता है। मंगल षष्ठेश है, एकादशेश है, तो षष्ठ से षष्ठ, छठे से छठा स्थान का मालिक है, यानी बहुत जबरदस्त पापी है। तो यहां पर बृहस्पति की दशा हो और मंगल की अंतर्दशा आ जाए, बृहस्पति की दशा, मंगल की अंतर्दशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा आ जाए, तो ये निश्चित जो है मृत्यु का कारण बन सकती है। लेकिन देखो, मृत्यु तो निश्चित है, अवश्यम भावी है, आनी तो है एक ना एक दिन। लेकिन अगर आयु पूर्ण है और पहले जो है मारक दशा आ जाए तो वहां पर मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। तो मृत्यु तुल्य कष्ट से निवारण क्या बताया है शास्त्रों ने? वहां पर भगवान शिव की आराधना, क्योंकि मृत्युंजय भगवान शिव का ही नाम है। कई मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, त्रिअक्षरी मंत्र, ओम होम जूम सह, एक 4 अक्षर का मंत्र होता है। एक त्रिअक्षरी मंत्र में ओम जूम सह, 4 अक्षर में ओम होम जूम सह, और एक मंत्र इससे बड़ा है, ओम होम जूम सह माम पालय पालय सह जूम होम ओम। चौथा मंत्र मैं दे रहा हूं जो वैदिक मंत्र है और जिसको मृत्युंजय के नाम से संसार जानता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। लेकिन एक होता है महामृत्युंजय। इसी मृत्युंजय मंत्र के आगे पीछे प्रणव और व्याहृतियां लग करके और वो महामृत्युंजय बन जाता है। उसकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओम होम जूम, ओम होम ओम जूम सह, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् सह जूम होम ओम। इस मंत्र का शरण ग्रहण करके, यानी मंत्र जाप करके या करवा करके वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, और आप उस मृत्यु से, उस मृत्यु तुल्य कष्ट से आप निवारण प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और कोई जानकारी आपको चाहिए तो इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।